नमस्कार। इस वीडियो के द्वारा हम कैमरे में बंद अपाहिज कविता की व्याख्या और काव्य सौंदर्य के विषय में पढ़ेंगे। इसके रचनाकार रघुवीर सहाय जी हैं। यह कविता कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड में संकलित है। चलिए एक प्रतिष्ठित पत्रकार, कथाकार और नई कविता के कवि रघुवीर सहाय जी के जीवन के बारे में संक्षिप्त रूप में जानते हैं। उनके विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 में उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ में हुआ था। इनकी संपूर्ण शिक्षा यहीं से हुई। पेशे से पत्रकार थे। आरंभ में इन्होंने प्रतीक में सहायक संपादक के रूप में कार्य किया। फिर ये आकाशवाणी के हिंदी समाचार विभाग से संबद्ध रहे। कुछ समय तक कल्पना के संपादन से भी जुड़े रहे। उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से भी संबद्ध रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं। नई कविता के कवि होने के कारण इनकी कुछ कविताएं अज्ञे जी के द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में संकलित हैं। इनके काव्य संग्रह सीढ़ियों पर धूप 1960 में लिखी गई रचना है। आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते और कुछ चिट्ठियां, एक समय था। ये इनके काव्य संग्रह हैं। इनके निबंध संग्रह दिल्ली मेरा परदेश, लिखने का कारण, उबे हुए सुखी, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे। इनका कहानी संग्रह रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। प्रमुख सम्मान 1984 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें लोग भूल गए हैं नामक रचना पर प्राप्त हुआ है। इनका निधन 30 दिसंबर 1990 में दिल्ली में हुआ। कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय जी की रचना लोग भूल गए हैं से उद्घृत है। इस कविता में मीडिया कर्मियों की संवेदनहीनता, उनकी कार्यशैली पर इन्होंने कटाक्ष किया है। वे अपने कार्यक्रम को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए अपाहिजों, दुर्बलों, असहायों की पीड़ा को दिखाकर धन कमाना चाहते हैं। इसके लिए कार्य संचालक उनसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनसे दुखी होकर वे रो पड़े और उन्हें रोता देखकर दर्शक वर्ग भी रोने लगे। मीडिया कर्मी उस अपाहिज व्यक्ति के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की अपेक्षा उनका दुख दर्द बढ़ा चढ़ाकर दिखाने में पीछे नहीं रहते। अपने स्वार्थ के लिए किसी भी अपाहिज का उपहास उड़ाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। दूरदर्शन कर्मियों की व्यावसायिक क्रूरता और संवेदनहीनता पर कवि ने गहरा व्यंग्य किया है। चलिए अब कविता वाचन करते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। इसमें पत्रकारों की कार्यशैली और संवेदनहीनता को दर्शाते हुए कवि कहता है कि दूरदर्शन कर्मी, कार्य संचालक स्वयं को सक्षम और शक्तिशाली समझते हैं। वे खुद को सामर्थ्य
और शक्ति का स्वामी मानते हैं। दूरदर्शन पर साक्षात्कार लेने के लिए वे एक दुर्बल, एक कमजोर अपाहिज को एक बंद कमरे में लाएंगे, अर्थात वे स्टूडियो के एक बंद कमरे में विकलांग व्यक्ति का साक्षात्कार लेंगे। इस पद्यांश में मीडिया कर्मियों की कार्यशैली का चित्रण किया गया है। कविता में खड़ी बोली हिंदी भाषा का बड़ा ही सरल सहज रूप से प्रयोग किया गया है। यह कविता व्यंग्य प्रधान है। इसमें नाटकीय शैली का भी प्रयोग किया गया है। काव्यांश मुक्त छंद में है। चलिए अगला काव्यांश पढ़ते हैं। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। इस काव्यांश में कवि कहता है कि अपाहिज व्यक्ति को कैमरे के सामने लाकर कार्य संचालक उससे पूछेगा कि क्या आप अपाहिज हैं? आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिज होना आपको दुखी करता होगा। ऐसे प्रश्न सुनकर अपाहिज व्यक्ति कुछ कहने या रोने की स्थिति में है, तब कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता अपने सहयोगी से उसके दुखी चेहरे को बड़ा करके दिखाने का निर्देश देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। उसके दुख को वह अपने कैमरे के माध्यम से बड़ा बड़ा करके दिखाना चाहता है। फिर उसके प्रति सहानुभूति जताने की अपेक्षा व्यावसायिक लाभ कमाने के लिए वह उसे उत्तेजित करते हुए प्रश्न पूछता है। हाँ तो बताइए आपको क्या दुख है? आपका दुख कैसा है? जल्दी बताइए। इतने बेतुके प्रश्नों को सुनकर अपाहिज व्यक्ति अपने दुख दर्द के विषय में कुछ नहीं बता पाएगा। इन पंक्तियों में खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। यह भाषा बड़ी ही सरल और सहज है। इसमें कोष्ठक के अंदर जो कथन कहा गया है वह पूरे विवरण को एक नाटक का रूप प्रदान कर रहा है। बड़ा बड़ा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आपका अपाहिजपन, इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा है। इस तरह से इसमें मुक्त छंद का भी प्रयोग किया गया है। इसकी शैली नाटकीय शैली है। इसमें प्रश्न शैली का भी प्रयोग किया गया है। अब अगला काव्यांश पढ़ते हैं। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते इस काव्यांश में कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता के घृणित उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कवि कहता है कि कार्यक्रम संचालक अपाहिज व्यक्ति से कहता है, सोचिए और सोचकर बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा अनुभव हो रहा है, आपको कितना दुख हो रहा है। इतने पर भी जब अपाहिज व्यक्ति चुप रहता है
तब कार्यक्रम संचालक स्वयं अपंगता दिखाने वाले इशारे करके उसे यह कहने के लिए बाध्य करना चाहता है कि वह कितना दुखी है। कार्यक्रम संचालक स्वयं उसे ऐसे बेतुके इशारे करके दिखाता है कि अपाहिज व्यक्ति अपना दुख व्यक्त करने के लिए तैयार हो जाए। संचालक अपाहिज व्यक्ति को फिर सोचकर बताने के लिए मजबूर करते हुए कहता है कि आप जरा कोशिश तो करिए, अपने दुख को लोगों के सामने प्रकट तो करिए। अपनी अपंगता को दिखाने और बताने का आपके पास यह बेहतर मौका है, नहीं तो आप इस बढ़िया अवसर को खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के लिए आपको अपना दुख व्यक्त करना होगा ताकि दर्शक आपके दुख से परिचित हो सकें। इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य इस तरह है। इस काव्यांश में कवि ने एक संवेदनशील मुद्दे को पाठक वर्ग के सामने प्रस्तुत किया है। इसमें सरल, सहज किंतु मार्मिक व्यंग्य प्रधान भाषा का प्रयोग करते हुए एक कटु यथार्थ को उजागर किया है। कोष्ठक में जो वाक्य प्रयोग किए गए हैं, यह एक नवीन प्रयोग है जिसके माध्यम से कवि अप्रत्यक्ष बातों को भी काव्य के माध्यम से प्रभावी बनाने में सक्षम है। इन पंक्तियों में मुक्त छंद है, नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है। आपको अपाहिज में अनुप्रास अलंकार है। कोशिश करिए में अनुप्रास अलंकार है। अब इसमें खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। अब आगे पंक्तियां पढ़ते हैं। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। इन पंक्तियों में कार्यक्रम संचालक कहता है कि हम अपने कार्यक्रम को सफल, प्रभावी और रोचक बनाने के लिए अपाहिज, असमर्थ व्यक्ति से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह रो पड़ेगा, दुखी होगा। तब कार्यक्रम संचालक दर्शकों की ओर देखकर कहता है कि आप भी उसी पल का, उसी क्षण का इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, जब एक दुर्बल, एक असहाय व्यक्ति अपने दुख को बताते हुए रो पड़े। क्या आप इंतजार नहीं करते? पर दर्शकों से यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इस काव्यांश में मीडिया कर्मियों की अमानवीयता को दर्शाया गया है। पूछ पूछ कर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। छंद मुक्त काव्यांश है और इसमें खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। कोष्ठक में वाक्य प्रयोग एक नया प्रयोग है। इसमें नाटकीय शैली है। अब अगला काव्यांश। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे
फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। इस काव्यांश में मीडिया कर्मियों की असंवेदनशीलता को दर्शाते हुए, उन पर व्यंग्य करते हुए कवि कहता है कि कार्यक्रम का प्रस्तुतकर्ता, कार्यक्रम संचालक अपाहिज व्यक्ति से प्रश्नोत्तर करने के बाद पर्दे पर उसकी फूली हुई, सूजी हुई आंख को बड़ा करके दिखाते हैं। वे उसके होठों की कसमसाहट, उसका असमंजस, उसकी बेबसी को भी बढ़ा करके दिखाने का प्रयत्न करते हैं, और साथ ही यह आशा भी करते हैं कि दर्शक उस अपाहिज व्यक्ति की अपंगता को, उसकी लाचारी को, उसकी बेबसी को अच्छी तरह से समझ सके। संचालक एक और प्रयास करता है, अपाहिज व्यक्ति के दर्द को दिखाने का और दर्शकों को धैर्य के साथ कार्यक्रम देखने का। वह ऐसा इसलिए करता है ताकि वह अपाहिज व्यक्ति और दर्शक दोनों को रुला सके। अपाहिज व्यक्ति अपने दुख को व्यक्त करते हुए रो पड़े और दर्शक उसकी पीड़ा से प्रभावित होकर रोने लगे। ऐसा करने से तभी उसका कार्यक्रम सफल और लोकप्रिय होगा। इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। इसमें कवि ने कार्य संचालक के मानसिकता को उजागर किया है। वे पर्दे पर किसी दुखी व्यक्ति की करुणा को प्रस्तुत करने की कोशिश में वे क्रूरता का कार्य करते हैं। यही इसमें दिखाने का कवि ने प्रयास किया है। इसमें मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। कोष्ठक में वाक्यों का प्रयोग एक नवीन प्रयोग है और इसमें जो है खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। यह भाषा बड़ी सरल, सहज और संप्रेषणीय है। इसमें उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे तस्वीर। अब अगला काव्यांश। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। इस काव्यांश में, इस पद्यांश में जब संचालक अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता, वह अपाहिज और दर्शक दोनों को रुला सकने में असफल हो जाता है, तब वह कैमरामैन को कैमरा बंद करने के लिए कहता है। पर्दे पर एक एक पल बहुत कीमती होता है। कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए समय और धन व्यय का ख्याल रखना पड़ता है। इतना करने के पश्चात कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता मुस्कुराएगा और दर्शकों को संबोधित करते हुए कहेगा कि अभी आप सामाजिक उद्देश्य से युक्त यह कार्यक्रम देख रहे थे।
यह कहते हुए वह अपने मन में कार्यक्रम में रह गई कमी के बारे में सोचेगा कि यदि अपाहिज और दर्शक दोनों रो देते तो वह अपने उद्देश्य में सफल हो जाता, उसका कार्यक्रम प्रभावी हो जाता, लोकप्रिय हो जाता। अंत में वह दर्शकों का धन्यवाद करता है। इन पंक्तियों में मीडिया कर्मियों की हृदयहीनता का चित्रण किया गया है। वे केवल अपने व्यवसायीकरण पर ध्यान देते हैं। इसमें खड़ी बोली भाषा का सरल सहज रूप प्रयोग किया गया है और यह काव्यांश मुक्त छंद में है, नाटकीय शैली है। कोष्ठक का प्रयोग करने से इसमें नाटकीयता आ गई है। इस तरह हमने इस वीडियो में कैमरे में बंद अपाहिज कविता का काव्य सौंदर्य और उसकी व्याख्या के विषय में जाना, समझा। धन्यवाद।